में कृषि मंत्री थे। देखिए 2014 में शहरी विकास और आवास मंत्री बने। बिहार बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी का नाम और इन पर मुहर इनके कार्यों के अनुसार। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और श्रद्धापूर्वक के निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो वर्तमान में बीजेपी के एमएलसी हैं सम्राट चौधरी। मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। बीजेपी विधायक सम्राट चौधरी मंत्री बन चुके हैं। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, जो तस्वीर इस वक्त सामने है, बीजेपी हो या फिर जेडीयू, जिन नामों का जिक्र जिस क्रम में हमने दर्शकों तक बातों को पहुंचाया, वही तस्वीर यहां पर उभर रही है। लेकिन इस तस्वीर के साथ बड़ी जिम्मेदारी अब नए मंत्रिमंडल के रूप में। देखिए विवाह, निश्चित तौर पर अभी सम्राट चौधरी ने शपथ लिया। सम्राट चौधरी इसके पहले भी नगर विकास मंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार की सरकार में। शौकिनी चौधरी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, बाद में जेडीयू में आ गए, उनके बेटे हैं और कुशवाहा चेहरा के रूप में बीजेपी ने इन्हें उतारा है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है और जो सम्राट चौधरी हैं दमदार नेता माने जाते हैं, एमएलसी हैं और एमएलसी कोटे से वो मंत्री बने हैं। तो बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। कुशवाहा नेता के तौर पे सम्राट चौधरी को बांधने की कोशिश की गई और सम्राट चौधरी काफ़ी एग्रेसिव और युवा नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि सम्राट चौधरी के मंत्री बनने के बाद कुशवाहा वोटरों को एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शकुनी चौधरी के बेटे भी हैं सम्राट चौधरी, और इसके बाद जो लगातार मंत्री शपथ ले रहे हैं उनके अगर आप बैकग्राउंड को देखें, नीरज कुमार बबलू ने अभी शपथ लिया है। नीरज कुमार बबलू पहुंच चुके हैं शपथ लेने के लिए अंदाज में। बिल्कुल, देखिए नीरज कुमार बबलू छातापुर से विधायक चुनकर आते हैं और बीजेपी के मैं भारत की प्रभुता और अखंडता चुन रखूंगा। मैं बिहार राज्य से आते हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। और कोसी के इलाके में इस बार 3 लोगों को मौका मिला। अगर आप देखें तो आलोक झा हो, नीरज कुमार बबलू हो और विजेंद्र यादव, तीनों कोसी इलाके से आते हैं। तो एनडीए की नज़र कोसी इलाके पे बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि नीरज कुमार बबलू पर भी बीजेपी ने बड़ा दाव खेला है और नीरज कुमार बबलू को मंत्री बनाकर उन्होंने खास जाति, खासकर राजपूत जाति को साधने की पूरी कोशिश की है। और हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि युवा विधायक के तौर पे भी इनकी पहचान और इनकी पत्नी भी एमएलसी है। तो पति पत्नी दोनों राजनीति में हैं और नीरज कुमार बबलू छातापुर से विधायक चुनकर आते हैं और काफ़ी युवा हैं और एग्रेसिव मोड के नेता माने जाते हैं। तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में राजपूत जाति को लुभाने के लिए नीरज कुमार बबलू का बड़ा उपयोग कर सकती है। तो समीकरण साधने के साथ साथ बीजेपी के आने वाले समय की रणनीति भी इस तौर पे देखी जा सकती है। विभा, बिल्कुल। तो देखिए सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण के बाद नीरज कुमार बबलू ने जिस तरीके से इनिशिएशन लिया, जिस तरीके से अप्रोचेस उन्होंने की और ये कोशिश की, वो उस बाबत भी नीरज कुमार बबलू को लोगों तक पहुंचने में और लोगों को जानने में नीरज कुमार बबलू की पहचान ऐसे भी लोगों के सामने आई। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं, इस वक्त मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है और हस्ताक्षर किया जाता हुआ मंत्री पद की शपथ पत्र पर इस वक्त। और नीरज कुमार बबलू, जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और तस्वीरों में आपके सामने है, छातापुर से बीजेपी विधायक, लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं और विधायक चुने जाने के पीछे जनता के बीच इन तमाम विधायकों की जो पकड़ है या उनके साथ जनता का लगाव है, वो ये बताता हुआ और उसी
जीत के साथ जिम्मेदारी भी मिलती है और मंत्री पद की जिम्मेदारी इस वक्त नीरज कुमार बबलू को हासिल हुई। मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारे तथा महामहिम के समक्ष